ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है। तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ाई से खामियां निकलती हैं, पढ़ाई से खामियां पता चलती हैं, और जब कमी पता चल जाती है तो फिर पढ़ाई से शक्ति आती है और उस शक्ति से वो कमी नष्ट हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे, सुख तभी आएगा जब कमियां हैं उनको निकाल देंगे। प्रश्न है, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हमारे 8 शक्तियां हैं और अनेकों गुण हैं। तो सहनशीलता जो है, बाबा कह रहे हैं, बच्चे, ये आपको मेरी जैसी सेवा करने के निमित्त बना देगी। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है। टू मच है ना, एकदम हद से भी परे, अति अति। बाबा कह रहे हैं ऐसा मोह इस शरीर से नहीं रखना है। योग बल से काम लेना है। जैसे किसी का भोजन पूरा ही छूट जाता है तो दवाई दे करके और उसे चलाया जाता है, क्योंकि दवाई भी जो होती है वो भोजन ही होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते, आप बच्चों के शरीर को जो बीमारी या परिस्थितियाँ कुछ भी आती है जीवन में, तो उनसे घबराना नहीं है। तो योग बल से वहाँ पे काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियाँ खत्म होंगी, तन की मन की, तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। प्रश्न है दूसरा, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? ये तो फिर बाबा ने आज फिर से क्या किया है, फिर से धर्मराज की बात बता रहे हैं कि कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। उत्तर है, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर, उसके वश में होकर डिससर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। और जब बुद्धि बंद है तो चाहे कितना ही ज्ञान बारिश करे बाबा, बुद्धि शुद्ध, बुद्धि हरियाली नहीं होती है। इसको तो फिर ऐसा कहा जाएगा, उल्टा मटका, और उसके ऊपर से, है ना, चाहे आप कुछ भी डाल रहे हैं लेकिन वो भरेगा कैसे, क्योंकि वो उल्टा है। तो बाबा कहते, अगर आपकी सारे प्रकार की कमाई बंद हो गई है, आत्मा की भी बंद हो गई है, और शरीर निर्वाह अर्थ धन की कमाई भी अगर आपकी घट गई है, बढ़ी नहीं है, तो उसका कारण क्या है? आपकी बुद्धि को ताला लग चुका है। और उसके ताला लगने का कारण बाबा ने बता दिया कि आपकी बुद्धि में कालापन है। ताला और काला, है ना, दोनों ही हो गए ना। तो बुद्धि का ताला लगा हुआ है, वो सेवा नहीं करा रहा है, उमंग उत्साह नहीं दिला रहा है।
तो बाबा कहते महापाप से मुक्त हो जाओ और देखो बुद्धिवान कैसे आपकी बुद्धि में बैठकर स्थूल और आत्मा दोनों की कमाई में कितनी बरकत करा देते हैं। गीत है, कौन आज मेरे मन के द्वारे सवेरे अमृत वेला आया। बता दिया सबने? किसको बता दिया? हैं? बाबा ने बता दिया? नहीं, मैंने बता दिया सबको कि आज सवेरे सवेरे इतने बजे मेरा बाबा आया, सबके पास आया। तो मन का गेट खुला था, तभी आया ना। और मन का गेट रात को खोलना होता है, रात को ही शुद्ध संकल्प लेना होता है कि बाबा आप सुबह आ जाना, वेलकम। ओम शांति। भगवानोवाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है वह बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं हैं। द्वापर से लेकर मनुष्य ये पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने शास्त्र नहीं बनाए हैं, क्योंकि पिता बच्चों को भटकने के रास्ते नहीं सिखाता है, ना उनके लिए बनाता है। पिता तो बच्चा रास्ते पर चले और रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए और मंजिल पर पहुंच जाए, सरल रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग के इतने कठोर रास्ते हैं, ये मेरे बनाए हुए नहीं हैं। न कोई व्यास संत महात्मा जो भी थे वो भगवान हैं, व्यास तो मनुष्य था। निराकार परम पिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ यह की है जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर मैं हूँ, न कि श्री कृष्ण। इस बेहद के दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कि कैसे यह आत्माएं आती है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। यह चक्र कैसे फिरता रहता है, ये नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के और कोई सुना नहीं सकते। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्त ही बैठ ये शास्त्र आदि बनाते हैं। यह शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, क्योंकि हम सब बच्चों को तो शौक ही कौन सा है। जैसे लौकिक में भी देखो, हर पिता अपने बच्चे को वही चीज़ ला के देता है जिसकी उसको ज़रूरत तो बाद की बात है, शौक होता है, वही चीज़ लेके आते। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम क्या करेंगे, हमें बाबा का शौक है। देखो हर जन्म में कौन हो मेरे साथ, मेरा बाबा, मेरे बाबा की पढ़ाई। तो बाबा भक्ति मार्ग का सुना रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भी हम पढ़ते ही हैं। बाबा की पढ़ाई को भक्ति के रूप में पढ़ते हैं। तो जब ये बात पता है हमें कि हमें तो बाबा को ही पढ़ना है, बाबा की पढ़ाई ही पढ़नी है, तो संगम युग पर फिर गफलत कैसे कर सकते हैं। यह शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, ऐसे नहीं कि ये बनना बंद हो जाएंगे। भारत का असल आदि सनातन धर्म है ही देवी देवता। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। जो पावन थे अब वह पतित बन गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर तुमको पतित से पावन, पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सब पतित भ्रष्टाचारी है। वह फिर पावन
श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे। यह पतित आसुरी रावण राज्य है। राजा ही तो है नहीं, गाया भी जाता है राम राज्य रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं, कहते भी हैं हे भगवान गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ। कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे, अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती है, पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। क्या बनाते हैं पढ़ा करके? टीचर है, तो टीचर बच्चे को पढ़ा करके जैसा खुद है वैसा बना देते हैं। तो प्यारा बाबा हमें राजयोग किए सरल सहज पढ़ाई पढ़ा करके सबसे ऊंची डिग्री है धरती पे देवता, और हम देवता बन जाते हैं। तो मनुष्य से देवता बनाते हैं, यह है हमारी एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बनने आए हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए। उनका नाम है शिव, शारीरिक नाम तो है नहीं, और पढ़ाने वाली होती हैं आत्माएं और जगह पे, जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती है। हर एक को अपना शरीर है। यह एक ही परमपिता परमात्मा है जो कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं निराकार ज्योति बिंदु रूप हूँ। अच्छा, अब पढ़ाऊँ कैसे? तो मैं इनका ब्रह्मा के रथ का आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी पढ़ती है जो पहले नंबर में देवता बनती है। आदि मानव ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आ गए और अब ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू मेन था वही पुराना हो गया है। कृष्ण है सबसे पहला न्यू मेन, फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्राह्मण बना। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बैठ सुनाता हूँ। तो बाबा के कहने का अर्थ है ब्रह्मा बाबा कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूँ, मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है पता ही नहीं है। 12 गुरु कर लिए थे, कितने सारे तीर्थों के चक्र लगाए थे, फिर भी गीता खूब पढ़ी, लेकिन फिर भी लक्ष्य क्या है पता नहीं था। तो शिव बाबा ने आकर के लक्ष्य दे दिया। तो ब्रह्मा बाबा एकाग्र हो गए, हर्षित चित्त, हर्षित मुख और हर्षित बुद्धि से कृष्ण बनने की पढ़ाई पढ़ने लग जाते हैं। तो ये है बाबा की कमाल। अब फिर मैं इनको ब्रह्मा बनाकर सो श्री कृष्ण बनाता हूँ। झाड़ में क्लियर लिखा हुआ है, नीचे यह तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में, ऊपर में वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं और यहाँ संगम पर अब तपस्या कर रही हैं। और उस तपस्या का नाम था तत्त्वम, तुम ही हो ये और तुम्हें ही ये बनना है। और ब्रह्मा बाबा बन भी गए, जैसी पढ़ाई वैसा पद। तुम भी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हो, अब फिर तुम पावन बनते हो। जानते हो पतित पावन परम पिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं ना पावन हम सभी। बाबा उपाय बताते हैं पावन बनने का कि मुझे याद करो, मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सतयुग में ही होंगे। यहाँ शरीर सबको पतित मिलता है। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विष से पैदा होने वालों को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है।
सतयुग में कोई भ्रष्टाचारी होता नहीं, क्योंकि वहाँ विष है ही नहीं। कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। सतयुग त्रेता में विकार होता नहीं, इसलिए बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पानी है। कितने भूत हैं? बड़े बड़े वाले 5। इन 5 के ऊपर विजय पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं, बाबा के कई बच्चे हैं जिनको धारणा बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि बाबा तो सिखा रहे हैं ना। तो जब बाबा सिखाते हैं तो बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, तो वो भी तो बाबा को पता चल जाता है चाल चलन से। तो बाबा कहते देखो कोई कोई बच्चे के तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर धारणा नहीं है तो क्या दिखता है? क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार, वह भी तब आता है जब देह अभिमान आता है। और देह अभिमान का तो नया अर्थ बाबा ने अभी बताया है। वो कौन सा है? परदर्शन। किसका? पराये का दर्शन नहीं, कल तो बाबा ने नहीं बताया था। पराये का दर्शन नहीं, परदर्शन। पर कौन है? पराया कौन है? मेरा शरीर। कल बाबा ने ये कहा था, पर दर्शन, मैंने मेरे इस हड्डी मांस के शरीर का दर्शन किया। दर्शन करके देखा मैं स्त्री हूँ, फिर देखा मैं पुरुष हूँ। फिर वो पर दर्शन पर चिंतन में बदल गया। पर चिंतन, पराये शरीर का चिंतन। फिर उसके अंदर जो भी नाम और रूप और जो विकार हैं, उन विकारों के बारे में सोचने लग गए। और फिर क्या हुआ? फिर परपंच हो गया। उसी को बाबा कह रहे हैं, फिर हो गया परपंच। माना 2 जनों ने मिल करके और वो पाप कर लिया। प्रपंच में यही बताया है ना, 2-4 इकट्ठे होकर के, स्थूल में अर्थ बताया है कि 2-4 इकट्ठे होकर के और उन बातों की चर्चाएं आम करते हैं। तो पर दर्शन का अर्थ वो नहीं है जो मोटे मोटे रूप में बाबा कब से बता रहे थे। नहीं, अपना ही दर्शन करना, अपने रूप का, अपने गुण का, अपने गुण और अपने रूप का अहंकार भी गिरा देता है। मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा सब कुछ कितना सुंदर सुंदर है। तो बाबा कहते इससे ये देह अभिमान जागृत होता है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब करना है स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन। मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, मुझे कोई भी अशुद्ध अंग नहीं है, मैं पवित्र सुंदर आत्मा हूँ। और फिर उसके बाद में अंदर गुणों का चिंतन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। और ऐसे करके अपने इंद्रियों के साथ दोस्ती करके उनको शीतल बनाना, उसको कहेंगे स्वदर्शन, स्वचिंतन। और आगे क्या हो गया फिर? स्व परिवर्तन। तो आज बार बार अभ्यास करना इसका। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अभी आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे। बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये किसी को पता ही नहीं है कि ये बाप है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। श्रद्धा कैसी है? अंधी श्रद्धा।
विवेकहीन। कोई जानते ही नहीं है कि बाप कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे, सयाने, वफादार, फरमानबरदार बच्चे हैं, इतने अच्छे हैं जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। जो निकालने की बात हो, बाबा कहते हैं उनमें अब भूतों का प्रवेश इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारे गेट भूतों वाले बंद कर दिए और अंदर क्या जगा ली है? योग की वास धूप जगा दी है। अच्छा, और साथ में ज्ञान की ज्वाला जगा दी है। कहते ना अंधेरे में भूत आते हैं तो अंधेरा गया, है ना, और कमज़ोर में भूत आता है। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने भूतों को नो एंट्री का गेट लगा दिया है, उनको बाय बाय कह दिया है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल पड़ता है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। लोभ का भूत आ जाता है, दिल होती रहेगी ये रबड़ी खाएं, मलाई खाएं, क्या क्या खाना है? मलाई वाला मटर पनीर बना करके खाएं। और गर्मी का मौसम आ गया तो अब लाएं दूध अच्छे वाला, फुल क्रीम, और उसकी रबड़ी बनाएं। चलो घूमने चलते हैं। देखो, एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा। कल इसी के लिए बाबा कह रहे थे कि एक सिर काटा नहीं होगा, क्योंकि कटा हुआ तो दोबारा लगता नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं देह अभिमान में ही तीर चला दो, एक एक को काटोगे तो दूसरे आते जाएंगे। तो बाबा कहते काम से क्रोध आएगा, क्रोध से लोभ आएगा, लोभ से मोह आएगा, फिर मोह से अहंकार आएगा, फिर अहंकार के बाद वापस फिर काम आएगा। तो ये पर दर्शन का चक्र चलता रहेगा। यह शुरू से चलता आया है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनाना है। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है। जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वह खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं और दूसरों को भी पाप आत्मा बनाने लग पड़ते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। अगर तुम्हारे में ही क्रोध का भूत है, सुना, तो तुम दूसरों का फिर कैसे निकालेंगे, है ना। जो डॉक्टर खुद बीमार है उसके पास तो पेशेंट को कौन लेके जाएगा। कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। निमित्त मात्र बताना है, या जिसके अंदर बाबा कहते ये बीमारी है वो खुद अपना बताए, क्योंकि बीमारी को छिपाने से बढ़ती है और बता देने से घटती है। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया है। अगर छोड़ा नहीं है विकारों को तो धर्मराज कहेगा, अगर पहले से ही हम छोड़ देंगे तब थोड़ी कहेगा, है ना। धर्मराज तो किताब देखेगा, हिसाब लेगा। जिसके राइट टिक मार के उसको कहेगा जाओ, लेकिन जिसके प्रश्न ही प्रश्न है, दाग भरा हुआ रजिस्टर है, उसको सुनाएंगे। कुछ ऐसे केस होते हैं ना जो एक साइन हुआ, एक ही डेट पे जाना पड़ता है और वो क्लियर हो जाता है, और कई पे तो बार बार कई लोग बैठते हैं, बड़े बड़े जज बैठते हैं। तो कितने जज तैयार हो गए हैं धर्मराज के साथ? 8 जज ऊपर तैयार हैं। 8 को हिसाब देना होगा, तो एक कोई दे देवे ना, शिव बाबा कोई दे देवे,
तो फिर वो 8 कहे आप से सम्मानित स्वर्ग में जा रहे हैं, आपका और बाबा का हम शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने बाबा का नाम वाला किया। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है, फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश हो बहुतों को तंग किया है। कई बच्चे क्रोध की अग्नि, देखो अग्नि लगी हुई है ना चारों तरफ, अभी क्रोध की अग्नि, उनको तो फिर भी माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि उनकी क्रोध की अग्नि अलग प्रकार की है। पर बाबा के बच्चों की क्रोध की अग्नि ऐसी है, कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं, आत्मा बिल्कुल काली काली बन जाती है। डिससर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं, उनसे फिर कोई सर्विस नहीं हो सकती है। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और अंत में भी साक्षात्कार कर भी लिया, खुद के पुरुषार्थ से, अपने बाहर की परिस्थितियों को देख करके, और अब भी बदल गए, ये भी अच्छी बात है। अब सुधर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं ना, मैं नहीं सुधार सका तो समय ऐसा आया, कईयों में चेंज आए हैं और बहुत प्रकार के अच्छे वाले परिवर्तन आए हैं। पश्चाताप जिसको नहीं होता, महसूस नहीं होता है ना, उसके लिए तो फिर ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो रियलाइज़ करना और फिर उसे ठीक कर देना, यह भी साक्षात्कार है स्वयं का। बाबा कह देते हैं, सुन रहे हैं ना सभी, बाबा याद करा रहे हैं, फिर मत कहना कि बाबा भूल गए थे हम और आपने तो याद ही नहीं कराया। बाबा कह देते हैं, अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते हैं देह अभिमान के कारण यह दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों का ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, फिर भी सुधरते नहीं हैं। इस समय ही परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए, देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। तो आज क्या होमवर्क करेंगे, ये टू मच मोह क्या होता है, किसको कहते हैं टू मच। योग बल से काम लेना है। बाप भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है, खांसी आदि आती है फिर भी सर्विस पर रहते हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है, इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना कितना बोझा रहता है, ख्यालात भी चलती है। अगर कोई बच्चे की बद चलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे, कहेंगे यह ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अगर कोई बच्चे ऐसे चलन चलते हैं तो कहा गया है गुरु का निंदक ठोर ना पाए। इन कलियुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बता दिया है, इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहाँ गुरुजी श्राप ना दे देवे। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी चलन से अपने ऊपर बद दुआ करते हैं। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्प कल्पांतर यही हाल होगा। क्या होगा? यही हाल होगा। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कई है जो कालापन छोड़ते ही नहीं हैं, फिर टूट पड़ते हैं अथवा मर कर जहन्नुम में गिर जाते हैं ना। कल परसों इतना समझाया, उसके बाद भी बाबा कहते उनको समझ में
नहीं आया और वो गिर गए, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई तो बच्चे अच्छे चलते हैं, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद भी मर पड़ते हैं अथवा फारकती दे देते हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं, फिर भी नंबरवार तो है ना, कोई कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं। विकारों के वश होकर के सेंटर में भी आएंगे तो फिर उसी अनुसार व्यवहार करेंगे। बड़े कांटे बन जाते हैं, घर के बनकर फिर निंदा कराते हैं तो महान पाप आत्मा बन जाते हैं। देखा, महान पाप आत्मा, कितना सुंदर टाइटल है। कहाँ तो होना चाहिए महान पुण्य आत्मा, और कहाँ देखो क्या बन गए, महान पुण्य आत्मा से महान पाप आत्मा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, तो यहाँ तुम आए हो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने, तो खामियां सब निकालनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सेवा से निकाल दिया, सेंटर से निकाल दिया। किसने किसको निकाल दिया? अपनी कमी ने, है ना, बाबा से दूर कर दिया। तो बाबा कहते खामियां निकालो तो मेरे दिल में आकर के बैठ जाओगे। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 नंबर से पास होंगे, 90 नंबर से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में 1-2 को तारे करते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। अब हम बताएं अपना कितने नंबर से पास होंगे? स्टूडेंट आपस में बात करते हैं। हाँ बताइए, 80 वाले कौन हैं? एक ने हाथ उठाया। अच्छा, आगे वाले होंगे फिर तो। हाँ, अब 85 वाले। आप कौन से वाले हैं? 80 वाले। अच्छा, हाँ, बाकी 85 में पास होंगे। अच्छा, 90 नहीं, पहले देखो पढ़ाई का आंकलन तो होता है ना, आंकलन होता है। ऐसी क्या बात है, बच्चे बोलते हैं, क्योंकि जब आपने इतने नंबर से पास होने का लक्ष्य ही नहीं रखा है तो फिर धारणा कैसे होगी? हाँ, आंकलन करो कि 70 तक आ गए तो अब 80 करना है, 80 पूरा हो गया तो अब 90 पे चलना है। 90 नहीं, रखा तो 100 का ही है, लेकिन ध्यान तो दिया ही नहीं है। किसने कम रखा है? 100 से कम किसी ने लक्ष्य नहीं रखा है, लेकिन किया कितना है? 80 कोई कम नहीं है। बाबा ने संडे की मुरली पीछे आई थी, उसमें कितना रिजल्ट बताया था? जब वाचा में ही 50 है तो आप सोचो मन क्या होगा। लक्ष्य रखने से उसकी शक्ति आती है, उस पर ध्यान जाता है पढ़ाई पे कि ये लक्ष्य है तो इसको पाने के लिए मुझे इतना पुरुषार्थ करना है। अब बाबा ने कहा 8 घंटे का चार्ट चाहिए। बाबा ने 8 घंटा क्यों बताया? ऐसे तो हम तो कहते हैं 24 घंटा ही याद करना है, लेकिन 8 का भी हिसाब नहीं है। तो जब हमने 80 का ही नहीं रखा है तो फिर हिसाब कहाँ से करेंगे? हिसाब नहीं हो सकता है ना। हाँ, तो अपना अपना तय करना है और रोज रोज का करना है। रोज रोज अपने आप को शाम तक मार्क देने हैं। सुबह की आज मेरा 90% पुरुषार्थ ओके होना चाहिए, आज मेरा 95 होना चाहिए, और कल जो दिन आ रहा है उसका तो मुझे लग रहा है कि 95 से भी ऊपर जा सकता है, तो आज वो भी लेकर के आना है। तो लक्ष्य हर दिन का होना चाहिए, वो फिर शाम को पता चल जाएगा। ये है बेहद की पढ़ाई। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी वह भी मालूम पड़ जाता है। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं। सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है। ये नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनकी होगी
जो श्रीमत पर चलेंगे, सुनेंगे नहीं केवल लेकिन चलेंगे साथ में, वही फिर ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। पार्ट है माना मेरे साथ तो मेरा बाबा है ही है, सन्मुख भी है, अप्रत्यक्ष भी है, प्रत्यक्ष भी है। पूरा 5000 साल बाबा मेरे साथ ही है। तो मुझे तो कुछ दिन ही रह गए ना अब तो, इसमें ही बाबा को पल पल अपना साथी बना करके रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे जैसा बेहद का वर्षा तुम्हें और कोई नहीं देता है। इतना ऊंचा पार्ट भगवान के साथ मेरा है, मेरा भगवान के साथ इतना प्रिय, सुंदर और प्यारा नाता है, तो श्रीमत पर ज़रूर चलना है। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करेंगे। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का, उन्होंने फिर शिव शंकर को मिला दिया है। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है सभी बच्चों को सुखी करना, कितनी मेहनत का काम है, फिर आराम करते हैं। ब्रह्मा बाबा का 84 जन्मों का पार्ट है। इस्लामी, बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं, वह कोई ऑल राउंड पार्ट नहीं बजाते। ऑल राउंड पार्ट वालों को सुख कितना है, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। भारत स्वर्ग कहलाता है। खुशी कितनी होती है। अभी आए थे ना पीछे बाबा, 2 हाथ उठाए थे, दोनों, अच्छा याद है ना। सदा खुश रहना है, हाँ, कुछ भी हो जावे सदा खुश रहना है। खुशी कितनी होती है, हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं, औरों को भी समझाना है जो वह आकर अपनी जीवन बना ले। तुम आए हो परम पिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर लक्ष्य नहीं होगा तो बाकी यहाँ बैठकर क्या करेंगे। अब बाबा ने पूछा कि बच्चे लक्ष्य याद है तो पढ़ाई पर बुद्धि काम करेगी। ऐसे ही आ गए, चलो घर में थोड़ा सा ठीक नहीं था माहौल, आके बैठ गए, बुद्धि काम नहीं कर रही थी। ऐसे ही बस सोचा जाए आते हैं, घूम आते हैं, हालचाल पूछ आते हैं। बाबा कहते यहाँ स्कूल है, स्कूल में पढ़ने के लिए आना है। ब्राह्मण है, ब्रह्मा के मुख वंशावली, बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहाँ कोई भूत नहीं था। एक भी भूत है तो बाबा कह रहे हैं आपका और मेरा रिश्ता खत्म है। एक भी भूत है तो व्यभिचारी कहेंगे। 2 के बीच में तीसरा, भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख कर भेजते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। देखो बाबा महिमा भी करता है अपने अच्छे बच्चों की कि आया तो था लेकिन मैंने आपको अपने साथ बिठा रखा था, इसलिए वो भूत भाग गया। बाबा कहते हैं बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्म इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना, भूतों को भगाना है, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते।
मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद दुआएं निकले। अनेकों की बद दुआएं निकले, ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है। और वो उन बद्दुआओं के नाम क्या होते हैं? आप तो ज्ञानी हो, योगी हो, ऐसा कैसा करते हो, आपने ये क्या कर दिया, ये ठीक नहीं किया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, आप तो बाबा को याद करते हो, आप तो बाबा के बन गए हो, फिर भी देखो आपने ये ठीक नहीं किया। तो ये बद्दुआएं ही होती हैं। तो फिर कई तो अपशब्द भी बोल देते हैं। बाबा कहते बच्चे अब ध्यान रखो, अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करने हैं। अंदर जो भी कालापन है, जैसे रोज क्या है, साबुन लगा लगा के, क्रीम लगा लगा के क्या करेंगे, चेहरा साफ करेंगे, है ना, क्योंकि मैल चढ़ जाती है। तो बाबा कहते कालापन अच्छा नहीं लगता है, तो ज्ञान की साबुन खूब लगानी है आत्मा के ऊपर, सारा कालापन निकालना है। अंदर जो भी कालापन है, देह अभिमान के कण भूतों की प्रवेशता है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान, बीजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बीजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। अच्छा, बीजी रहने वाले का मुख्य जो पुरुषार्थ है वो क्या होगा? वो बीजी रहेंगे, है ना, वो कभी भी बैठेंगे नहीं। बैठने के समय बैठेंगे, खाने के समय खाएंगे, आराम के समय आराम करेंगे, नहीं तो हर समय उनके बुद्धि में क्लिक होता रहेगा, अब ये करना है, अब मन को ये स्वमान देना है, अब हाथों से ये सेवा करनी है। अब जो बीजी है उसकी निशानी क्या है? वो बोलता है अपने मुख से कि मेरी कब सुबह होती है, मेरी कब शाम होती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। हाँ, हल्के भी हैं, खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, संतुष्ट कर भी रहे हैं, सहन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजी है तो सहन नहीं करते हैं, सीखते भी हैं, सुनते भी हैं। कई बार ध्यान से नहीं सुनते हैं, फिर उनको सुनाया जाता है, फिर वो अपने को ठीक करते हैं। बिजी रहने वाला हर समय बिजी है, उसको नहीं पता दिन कब हुआ और रात कब हुई। ऐसे बाबा कह रहे हैं, खुद का चार्ट लिख लो कि मुझे कब कब कैसे स्थूल और सूक्ष्म में खुद को बिजी करना है। तो पुरुषार्थ फिर ये है, निरंतर योगी होंगे और निरंतर सेवाधारी होंगे। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। इसलिए मेरा जो गुण है उसे मुझे काम में लगा देना है। अगर दिन भर में मैं 4 खाई खोद सकता हूँ, खेत में जाओ खाई खोदो, सारा जो देह अभिमान है ना वो खत्म हो जाएगा। बंजर को भी नरम कर दो तो क्या हो जाएगा? देह अभिमान
ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा बोलने की आदत है तो बाबा के साथ कमरे में अलग से बैठ जाओ और बाबा से खूब बातें करो, तो इस फिर बोल जो है मुख के, जो वाणी की शुद्धि है वो हो जाएगी, बोल ठीक हो जाएंगे। जिसको जो अच्छा लगे वो सेवा करो, जिसको लिखना आता है वो लिखते जाओ बाबा की बातें, क्योंकि हर एक का अपना अपना गुण है ना। और हमें ये पता होना चाहिए मेरा जैसा कर्म मुझे सजा वैसी ही देनी है, फिर वो इंद्री दोबारा वैसा काम नहीं करेगी। मेरी ज़्यादा बोलने की आदत है तो क्या करें, मुख को कठोर दंड देवें कि आज तुझे कुछ भी नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मौन है आज मेरा संपूर्ण। और आँखों ने बुरा देखा तो अब क्या करना है, वो तो आप अपना तय कर लो क्या करना है। आँखों ने आज बुरा देखा उसका दंड होगा, है ना। आँखों पे पट्टी बांधनी है, मन की आँखों पे। स्लोगन है, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। ओम शांति।